बात हो रही है नतीजों की। नतीजों का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन, छप्पर फाड़ के जीत मिली है और उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जयराम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो एक बार कोशिश करते हैं जयराम ठाकुर जी तक हमारी आवाज पहुंचे, तो फिर उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इस जो जीत के मायने हैं वो उनसे समझें। तो चलिए हम चलते हैं, हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी जुड़ गए। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नतीजे आए हैं, मतलब 2024 के चुनाव से ठीक पहले, इन नतीजों के मायने क्या है, एक बार समझाएं। देखिए, इन नतीजों के मायने मुझे लगता है कि बहुत सहजता से समझे जा सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि देश में जो मजबूती के साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दे रही है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, उस नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। और ये पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा संदेश इसके माध्यम से 2024 के लिए भी है। और मेरा ये मानना है कि जो जीत हुई है वो शानदार जीत हुई है, और इस जीत के लिए नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया है। और जहां संभावना ये व्यक्त की जा रही थी बहुत कठिन है, मुश्किल है, और एग्जिट पोल से जो रुझान भी हमारे सामने आए थे उस पर भी इन बातों का जिक्र होता रहा। राजस्थान में मुश्किल है ऐसा कहा गया, मध्य प्रदेश में सरकार बनने की संभावनाओं का जिक्र तो हो रहा था, और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल ऐसा ही मान लिया था कि बिल्कुल भी वहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो एक तरफा ही दे दिया था कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के लिए जा रहा है। और हम पहले दिवस इस बात को लेकर के मान के चले थे कि ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, और मध्य प्रदेश तो रहेगा ही रहेगा हमारे साथ में। और वो अभी परिणाम जो है, परिणाम जिस प्रकार से हमारे साथ में आए हैं, और वो सामने साफ तस्वीर हो गई है। और निश्चित रूप से भाजपा की बहुत बड़ी जीत, शानदार जीत, जो 2024 में कई तरह के संदेश देकर के स्पष्ट कह रही है कि 2024 भी नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के तौर पर एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करेगा। छत्तीसगढ़ ने आपको सरप्राइज किया क्या? छत्तीसगढ़ में सरप्राइज तो मैं तो आश्वस्त भी था, मुझे पूरा भरोसा लग रहा था। मैं वहां पर गया भी, और वहां जाकर के जो लोगों के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के हम देख रहे थे, वो मुद्दे बड़े साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वहां पर भ्रष्टाचार अपने आप में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, उसके बाद गोबर घोटाला, गोबर घोटाले के साथ साथ में वो 508 का बहुत बड़ा जिक्र वहां पर हो रहा था। 508 का ये मतलब है कि महादेव ऐप का जिक्र हो रहा था, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और लोगों ने मन बना लिया था। इसलिए लोग वहां पर जिस तरह से दहशत का एक माहौल खड़ा किया हुआ था, उस दहशत के माहौल में बोल नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि सरकार को बदलना चाहिए। और वो आज परिणाम में वो दिखाई दे गया कि बदलने का मन था, और बदल करके दे दिया। लेकिन कोई तो एक ऐसी बात रहती है जिसे शायद बीजेपी वाले भांप नहीं पाते। मध्य प्रदेश में हर नेता कह रहा था 125, 130, 2/3 बहुमत 18 साल की सरकार के बाद, ये हवा तो खुद बीजेपी वाले नहीं भाप पाए। देखिए, ऐसा था कि लंबे समय से सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 18 साल, और लंबे समय से सरकार होने के बाद छोटा मोटा सा आकलन ये किया जाता है कि थोड़ा कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी किसी नेता के बारे में हो जाती है, किसी कार्यकर्ता के बारे में हो जाती है, और ये सारी चीजों को लेकर के पार्टी एक मन ऐसा लग रहा था कि भी हो सकता है आशा से सरकार बनेगी, ये पक्का था। इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं था।
लेकिन ये बात जरूर आ रही थी कि हो सकता है कि लंबे समय से सरकार चल रही है और लंबे समय की सरकार के चलते जो है कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन अभी इस परिणाम ने साफ कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई वहां पर बिल्कुल भी जो है कोई असर ही नहीं, ना था और ना दिखा। जयराम जी, आपके लिहाज से चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कौन सी चीजें बीजेपी के पक्ष में क्लिक कर गई? किस बातों पर जनता ने भरोसा जताया और इतना प्रचंड बहुमत दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा, यही एक गारंटी है जो पक्की है। इस बात को लेकर के बड़ा साफ लोगों के दिल और दिमाग में था। बाकी की सारी गारंटियों पर कोई विश्वास नहीं, लेकिन मोदी जी की गारंटी है और उसकी गारंटी मोदी जी ने जब स्वयं ली तो उनने कहा ये जो कह रहे हैं वो हो करके रहेगा, और हुआ भी आज से पहले। तो विश्वसनीयता नेतृत्व के प्रति, और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता, भरोसा, और उसके साथ साथ में वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में काम भी बेहद बहुत बेहतरीन हुए। और उसके बाद दो राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों को बड़ा साफ लग रहा था कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई, और ऐसे में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। राजस्थान में आप देख रहे हैं ना, लाल डायरी का जिक्र कितना होता रहा, और राजस्थान में आपने देखा कि 19 पेपर लीक हो गए, और ऐसी स्थिति में वहां पर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। तो इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने का मन पहले से लोग बना चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर जो इस प्रकार से लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया, उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। अच्छा, ठीक है, मैं इसी से एक उलट एक सवाल आपसे कर लेता हूं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो सस्ते सिलेंडर देने की बात की, फ्री बिजली देने की बात की, कांग्रेस ने जातीय जनगणना हर राज्य में कराने की बात की, ये चीजें क्लिक क्यों नहीं कर पाई? देखिए, एक तो जातीय जनगणना करने की बात कही, इस बात का कतई भी असर नहीं था। उल्टा लोगों ने इस बात को इस रूप में लिया कि समाज को बांटने का काम है। सरकार कोई भी पार्टी बनाती है, सरकार का काम है समाज को जोड़ना। राजनीतिक दल का भी काम नैतिकता के आधार पर तो यही होना कि समाज ना बदले, समाज जुड़ करके चले, मिल करके चले, आगे बढ़े। और इस बात को लेकर के कांग्रेस बहुत एक्सपोज थी। और इसके अतिरिक्त ये भारत जोड़ो यात्रा का, ये तो एक तरह का, जिसका मैं कह सकता हूं कि एक परिहास बना हुआ था, मजाक बना हुआ, जुड़ा हुआ भारत, एक भारत जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगे झंडे के नीचे है, मजबूत भारत आज देखने को मिला है। नरेंद्र भाई मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहा है, और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत हमारे नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती के साथ देश का नेतृत्व किया, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में संदेश था। ये जुड़ा हुआ भारत, इसको जोड़ने की इस प्रकार की కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా చెప్పేది, మా నాయకులు కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఇది కేవలం ఒక आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि ये जो बात हो रही है 24 को लेकर के, क्या वाकई यहां से मान लिया जाए कि अब वो ग्राउंड, वो पिच तैयार है खेलने के लिए? क्योंकि बीच में कहा गया कि जी हिमाचल जो है वो जीत गई है कांग्रेस, कर्नाटक जीत गई है, माहौल वापस कांग्रेस का बन रहा है, ये सब चीजें क्या कुछ टाइम के लिए थी? देखिए, कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार का 1 साल का कार्यकाल बीत गया, और 1 साल के इस कार्यकाल में कांग्रेस की जमीन जो है वो नीचे से खिसक गई है। नाराजगी का माहौल, निराशा का माहौल, एक भी गारंटी, जो 10 गारंटी दी थी उसमें एक गारंटी भी पूरी नहीं कर पाई, एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। 1 साल का कार्यकाल बीत गया, और ऐसे में जहां कांग्रेस एक बहुत बड़ा उत्साह के साथ कह रही थी कि हम आगे आने वाले समय में अब लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे, दूसरे राज्यों में जीतेंगे, मुझे लगता है कि आज वो सारा काम समाप्त हो गया है। साफ संदेश है कि जहां से ये गारंटी का सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं पर ही लोगों ने उन गारंटियों को
दफन कर दिया है। इसलिए गारंटी के बारे में मुझे लगता नहीं है आने वाले समय में कांग्रेस वाले को जिक्र करने की स्थिति में हो पाएंगे। और जहां तक आने वाले 2024 के चुनाव के लिए देखिए बहुत बड़ा संदेश है ये इन चुनावों के परिणाम के पश्चात। निश्चित रूप से हम पहले से ही इस बात को लेकर के मान के चले कि 24 के लिए और परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और 24 की जीत निश्चित रूप से है भारतीय जनता पार्टी की। और जहां हिमाचल प्रदेश की बात है, आप देखना हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटों पर भाजपा जीती। जी जयराम जी, एक दो सवाल अंत में ये कि ये जो पूरा चुनावी माहौल था जब ये प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हुई और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये अतीत में भी हुआ है, ये अभी भी हुआ है। विपक्ष कहां गलती करता है? देखिए एक बहुत बड़ा संदेश पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में चौकीदार के साथ एक शब्द जोड़ करके जो अपमानित किसी भी व्यक्ति को, सभ्य व्यक्ति को कर सकता था, वो उसका इस्तेमाल किया गया और उसका इस्तेमाल इस कदर हुआ लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ जिता करके फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया। मुझे लगता कि ये अपमान करने का दौर उसके साथ समाप्त होना चाहिए, उनको सबक सीखना चाहिए था। ये उनके लिए सबक था जो बोलने वाले, लेकिन फिर उसके बाद उससे भी सीखेंगे। उसके बाद अभी जो विधानसभा के चुनाव थे, ये 4 राज्यों के चुनाव, ये जो पांचों में एक राज्य 5 राज्यों के जो चुनाव थे, उसमें फिर से इसी बात को लेकर के प्रयास हुए कि गाली का दौर फिर शुरू किया जाए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिन शब्दों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाए, दलील किए जाए। प्रयत्न हुए, प्रयास हुए, लेकिन जनता ने संदेश दे दिया। आज सबके सब वो जो सारी बातें जो कहने वाले लोग थे, उनको मुझे लगता है कि अब थोड़ा जो है उनको अकल आ गई होगी, उनको दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि जो उन्होंने किया वो गलत किया और उसका परिणाम वो आज वो भुगत रहे। पर वो तो अब भी कर रहे हैं ना, इस चुनाव में भी किया उन्होंने, पिछले चुनाव से कहां सबक लिया? तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस चुनाव में किया उन्होंने, अभी विधानसभा के चुनाव में हमने किया, परिणाम उनके सामने है। पिछले लोकसभा के चुनाव में गाली गलौज करी, परिणाम आपके सामने है और आने वाले समय में फिर करेंगे, परिणाम फिर आपके सामने आएगा। जी जयराम जी, एक सवाल बताएं, आप जब घूम रहे थे, जब आप इन राज्यों में गए थे, क्या मूड आपने भापा था पब्लिक का? और जो कहा जा रहा था आपने उसके उलट पाया या फिर जमीन पर वाकई पूरा बीजेपी का माहौल दिखा आपको? देखिए पूरा माहौल बीजेपी का था। सब नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह सहयोग देने के लिए मन बनाए हुए थे। ये बात ठीक है कि जहां कांग्रेस का शासन था वहां पर दहशत का माहौल खड़ा करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो मेरे जिम्मे काम था, मुझे विशेष तौर से कहा गया था पार्टी की ओर से, और यही कहा गया था जो झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में थी, 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब गारंटियां पूरी नहीं हुई तो उसका जिक्र करने के लिए आप सब इन राज्यों में जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को बताइए कि सही हकीकत क्या है। वो हकीकत बताने के लिए हम गए थे और मैंने इस बात को देखा कि ये 2 राज्यों में, 3 राज्यों में जहां कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रचार कर रहे थे, बड़े नेता, वो यही कह रहे थे। हिमाचल का उदाहरण देकर के, हिमाचल में हमने 10 महीने पहले 10 गारंटी दी थी और 10 महीने में हमने पूरी कर दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। ये हकीकत हमने लोगों को पेपर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ वहां पर स्पष्ट शब्दों में लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां पर बताई। और मैं समझता हूं कि एक मुद्दा जो लोगों के बीच में वहां पर था, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति बड़ी साफ थी कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं वहां पर टूट गई थी, इसलिए लोग बदलना चाहते थे। और कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश को दुर्ग मान रहे थे कि अभेद्य है, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन आज वो ध्वस्त हो गया। और उसके बाद राजस्थान की बात को मैं अगर कहूं, राजस्थान में भी इसी प्रकार से वो बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर लाल डायरी का जिक्र हो रहा था, 19 पेपर लीक हुए थे और उसमें इन सारी चीजों का लोगों के बीच में असर था। और भी भ्रष्टाचार की बहुत सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के लोग मन बना चुके थे। सरकार बदली और सरकार बदली, मध्य प्रदेश में ईमानदारी से काम हुआ है सरकार, और ईमानदारी से काम हुआ, परिणाम उसका आपके सामने आया कि ईमानदारी से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत बेहतर काम किया और बेहतर काम करने का परिणाम ये हुआ। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो लोगों ने सारी बातें छोड़ दी एक तरफ और मोदी जी को मजबूर करने के लिए किस प्रकार से
जनादेश के माध्यम से अपना सहयोग और समर्थन किया। आशीर्वाद किया। जयराम जी, मुझे जब आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ का, मुझे याद आ गया पिछले साल जब मैं हिमाचल प्रदेश घूम रहा था चुनाव में, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया वहां पर कि इतने रुपए किलो में गोबर खरीद लेंगे और छत्तीसगढ़ का ये मॉडल है। वो मॉडल छत्तीसगढ़ में ही नहीं चला। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि छत्तीसगढ़ में मॉडल था ही नहीं। छत्तीसगढ़ का मॉडल तो सिर्फ भ्रष्टाचार का मॉडल, और हिमाचल प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में जिनका जिक्र कर रहे हैं कि उस मॉडल को यहाँ पर उसको लागू करेंगे। क्या भ्रष्टाचार को, जैसे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, गोबर घोटाला वहां पर हुआ, कोयला घोटाला वहां पर हुआ, महादेव ऐप का घोटाला वहां पर 508 के नाम से जाना जाता है वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, और उसके बाद और कौन सा मॉडल है? वो भ्रष्टाचार के सिवा दूसरा मॉडल तो है नहीं। तो इसलिए जब वो मॉडल वहां की जनता ने ही नकार दिया, खारिज कर दिया, अब तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश भर में कांग्रेस को कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी होगी। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के क्या मायने हैं? देखिए, कांग्रेस का वहां भी एक परिस्थिति थी, एक परिवार, बाप, बेटा, बेटी, भतीजा, यही था वहां पर, और इस शासन से लोग बहुत दुखी थे। और वहां की भ्रष्टाचार की परिस्थितियां भी इस कदर थी कि बहुत भ्रष्टाचार वहां पर देखने को मिल रहा था। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, वोट शेयर में इंक्रीज किया है, और वोट शेयर में इंक्रीज करने के साथ साथ में 1 से हम शायद 9 सीटों पर पहुंचे हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर, अब अंतिम फिगर मेरे पास निष्पक्ष नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा इंक्रीज किया है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि वहां इसको हटाने के लिए मन बना चुके थे, और वो पार्टी हटी वहां पर, और भले कांग्रेस वहां पर सत्ता में आई। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य मैं देख रहा हूं कि तेलंगाना में भी उज्ज्वल होगा। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं जयराम जी आप? देखिए, मुझे लगता है कि अब तो उस गठबंधन में जितने भी बंधन है सब टूट जाएंगे। मुझे नहीं लगता है 6 तारीख को बैठक बुलाई है खड़गे जी ने। बैठक बुलाने के लिए वो बुलाए, लेकिन मुझे लगता है कि 6 तारीख को ही बहुत सारे लोग आना पसंद नहीं करेंगे। उनने जब देख लिया कि कांग्रेस का हस्तक्षेप इस प्रकार से हो गया, और इसके साथ चल करके हम अपना और ज्यादा नुकसान क्यों करें, क्योंकि जो गठबंधन में सारे जो लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज को लेकर के एक लक्ष्य था कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे रोका जाए। अब आज की तारीख में उनको ये बात को लेकर के स्पष्टता हो गई, मुझे लगता है उनके दिमाग में, कि अब रुकने की गुंजाइश ही नहीं रही, तो इस गठबंधन में जाकर के कोई लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि वो पुनः विचार करें। नहीं, हो सकता है कांग्रेस अब इस हार के बाद और विनम्र हो जाए और सीटें देने को तैयार हो जाए, गठबंधन और मजबूत हो जाए। मुझे नहीं लगता है। देखिए, इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि गठबंधन पहले भी प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन वो परिणाम उसके रहे नहीं है ठीक, और अब की बार ये गठबंधन चुनाव आने से पहले ही बिखर जाएगा। चलिए सर, चलते चलते अंत में 24 को लेकर के एक आंकलन आपका, बीजेपी कहां तक या एनडीए कहां तक? मेरा तो यह मानना है कि 24 का बड़ा साफ संदेश है, और ये 3 राज्यों में बड़ी शानदार जीत के पश्चात पूरे देश भर में एक माहौल बना है, और उस माहौल को अगर हम देखें तो आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज्यादा आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, आपने समय निकाला और हमसे बात की। नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर हमारे साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने